ईओ क्यू का फार्मूला पहले आप देखिए। ई ओ क्यू इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी, इसका फुल फॉर्म है 2CO डिवाइडेड बाई आई। सी का मतलब कंजप्शन होता है, सी का मतलब एनुअल कंजप्शन, एनुअल कंजप्शन। ओ का मतलब ऑर्डर कॉस्ट, ओ का मतलब ऑर्डर कॉस्ट और आई का मतलब कैरिंग कॉस्ट होता है। अब जैसे कि यहां पर एक मौजूदा प्रॉब्लम है, कंपनी यूजेस एनुअली 50,000 यूनिट्स ऑफ रॉ मटेरियल। ये हो गया आपका कंजप्शन 50,000 यूनिट। फिर दे रहा प्लेसिंग ईच ऑर्डर 45। अच्छा, ये एक और एक विच कॉस्ट 2.5 पर यूनिट, ये है प्राइस, कभी कभी प्राइस भी देता 2.50। फिर 45 रुपीज़ है, सो आपका ऑर्डर कॉस्ट है 45 रुपीज़ और आपका कैरिंग कॉस्ट 7% पर ईयर एवरेज इन्वेंट्री। परसेंटेज में दिया तो प्राइस पे निकालना, मतलब 2.50 का 7% देखिए आप कितना होगा, 0.175 होगा। यह है आपका आई। तो अब ये प्रॉब्लम में क्या पूछ रहा देखिए, फाइंड द इकोनॉमिक लॉट साइज एंड द टोटल इन्वेंट्री कॉस्ट। दो चीज़ें पूछ रहा, एक तो ईओक्यू का आंसर पूछ रहा और दूसरा टोटल कॉस्ट पूछ रहा। बारी बारी सॉल्व करेंगे, पहले ईओक्यू आपको सॉल्व करके मैं दिखाता हूं, फिर टोटल कॉस्ट किस तरीके से सॉल्व किया जाता वो भी आपको मैं करके दिखा दूंगा। तो सबसे पहले इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी का आंसर देखिए, ध्यान से देखिए। इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी, तो यहां पर एनुअल कंजप्शन पहले तो 2 डाली है, सी का आंसर है 50,000, ओ है 45, आई है 0.175। अब ये पूरा ऊपर मल्टीप्लाई करने पर कितना होगा देखिए आप, ये होने वाला है आपको 45 लाख, 45 लाख डिवाइडेड बाई 0.175। ये डिवाइड करके पूरा रूट निकालने पर आपको आने वाला है 5071। बस यही है इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी। अब अपन करेंगे टोटल कॉस्ट। ये आप बड़ा फार्मूला है, ज़रा ध्यान से देखिए आप, थोड़ा बड़ा रहता फार्मूला। टोटल इन्वेंट्री कॉस्ट इज इक्वल टू, टोटल इन्वेंटरी कॉस्ट इज इक्वल टू तीन चीज़ें मालूम करना पड़ता आपको। सबसे पहले एनुअल ऑर्डरिंग कॉस्ट, एनुअल ऑर्डर कॉस्ट, दूसरा होल्डिंग कॉस्ट और तीसरा एनुअल परचेस कॉस्ट। ये तीन चीज आपको बारी बारी करके मालूम करना पड़ेगा। इसमें सबसे पहले एनुअल ऑर्डरिंग कॉस्ट इस तरीके से मालूम करना, एनुअल ऑर्डर कॉस्ट। इसके लिए आपको फार्मूला है कंजप्शन डिवाइडेड बाय ई ओ क्यू इंटू ऑर्डर कॉस्ट ओ। तो आपका कंजप्शन कितना है, आपका कंजप्शन है 50,000, ईओ क्यू कितना है 5071, ऑर्डर कॉस्ट कितना है 45 रुपीज़। तो ये पूरा मिलके आंसर आपका हो जाएगा 444। अब दूसरा पॉइंट करेंगे, होल्डिंग कॉस्ट करेंगे। देखिए, तो होल्डिंग कॉस्ट का फार्मूला है ईओ क्यू बाई 2 इंटू आई। ईओ क्यू का आंसर तो आपको याद ही हो गया होगा 5071 डिवाइडेड बाई 2, आई का आंसर 0.175 था। ये पूरा करने पर आपको आएगा
444, कमाल की बात है, ये भी 444 ही छाया। इसके बाद में परचेस कॉस्ट ऑफ परचेस। बहरहाल इसके लिए आपको करना क्या है, देखिए इसके लिए आपको कंजप्शन से इनटू करना है प्राइस को, कंजप्शन इनटू प्राइस करना है। कंजप्शन आपका 50,000 है और एक यूनिट का कॉस्ट है सो 2.50 है। प्रॉब्लम के शुरू में ही आपको बता दिया गया था ना। तो बहरहाल इसका टोटल आंसर हुआ 1,25,000। अब टोटल कॉस्ट करेंगे, यानी कि टोटल इन्वेंट्री कॉस्ट करेंगे। टोटल इन्वेंटरी कॉस्ट, तीनों कॉस्ट जोड़ देंगे। सबसे पहले एनुअल ऑर्डर कॉस्ट था 444, फिर उसके बाद में होल्डिंग कॉस्ट आया, ये भी 444, फिर उसके बाद में कॉस्ट ऑफ परचेस आया 1,25,000। तो अल्टीमेटली आखिरी में पूरा आंसर हुआ 1,25,888। बस यही इसका आंसर है। डिफरेंट क्वांटिटी के लिए डिफरेंट प्राइस और उनके डिस्काउंट के ऊपर मैं आपको प्रॉब्लम बतलाऊंगा अभी। जैसे कि यहाँ पर देखिए प्रॉब्लम है, मौजूदा प्रॉब्लम है 1 से लेकर अगर क्वांटिटी लेस देन 500 रहे तो प्राइस होने वाला है 25, और 501 से लेकर अगर 1500 तक की बात करें तो प्राइस होने वाला है 24.8, और अगर कभी 1501 से लेकर 3000 की बात करें तो प्राइस होने वाला है 24.60। अगर कभी हम 3001 से ऊपर की क्वांटिटी ऑर्डर करते हैं तो हमें डिस्काउंट बहुत ज़्यादा मिलेगा और प्राइस होने वाला है 24 रुपये। तो ये रहा प्रॉब्लम। अभी ये प्रॉब्लम के और हाइलाइटिंग पॉइंट्स देखिए आप। सबसे पहले तो हमारा कंजप्शन है 500 यूनिट्स का, और स्टोरेज यानी कि आई है परसेंटेज में दिया 10%, और कॉस्ट है 180 रुपीज़ ऑर्डर कॉस्ट। अब देखिए इस तरीके के प्रॉब्लम को किस तरह से सॉल्व करना चाहिए। आप उल्टे से शुरू कीजिए ऐसा वाला प्रॉब्लम, यानी कि 3000 प्लस क्वांटिटी के लिए पहले EOQ फाइंड आउट कीजिए। देखिए EOQ का फार्मूला तो आपको मालूम ही होगा, 2CO/I। 2 का 2 C 500, ऑर्डर कॉस्ट 180, I यानी कि इसका रेट है सो 24 है, 24 इंटू 10%। I परसेंटेज में दिया ना तो प्राइस पे निकालते, आपको मालूम ही होगा 10%। तो अब ये आंसर आ जाएगा आपको 1000 इंटू 180 यानी कि 1,80,000, और इसका 10% यानी कि 2.4। अल्टीमेटली ये पूरा आंसर आएगा आपको 274 यूनिट्स। अब हम करने वाले हैं मोर देन 1500 टू 3000 के बीच वाला, ये EOQ करेंगे। अब EOQ इज इक्वल टू 2 का 2 क्वांटिटी 500, 180 का रेट, ऊपर वाला तो बदलना नहीं है, हाँ रेट बदल जाएगा यहाँ पर 24.60 इंटू 10%। अब ये आ जाएगा आपका 1,80,000 डिवाइडेड बाय 2.46। इसका आंसर आएगा 271 यूनिट्स। अब हम करेंगे 500 टू 1500 के बीच में EOQ। 2C तो 500 है इंटू 180, इसका रेट है 2.80 इंटू 10%, 1,80,000 डिवाइडेड बाई 24.80 तो 2.48। इसका आंसर आने वाला है देखिए 269। अब करने वाले हैं हम बिलो
500 EOQ इज इक्वल टू 500 180। इस बार रेट 25 रुपये है, 10%, 1,80,000 डिवाइडेड बाई 2.5, मतलब कि इसका आंसर आएगा 268 यूनिट्स। तो सभी के बारी बारी करके EOQ निकाल लिए। अब सभी के बारी बारी करके टोटल कॉस्ट हमें फाइंड आउट करना है। अब ये उल्टे से अगर कभी हम शुरू करेंगे तो ऑटोमेटिकली आंसर सीधा आते जाएगा। देखिए मैं दिखाता हूं। टोटल कॉस्ट फाइंड आउट करने का फार्मूला तो आपको याद ही चूंगा। टोटल कॉस्ट इज इक्वल टू पहले ऑर्डरिंग कॉस्ट, फिर होल्डिंग कॉस्ट, फिर कॉस्ट ऑफ परचेज। तो ये मैं हमारे EOQ के लिए फाइंड आउट करने वाला हूँ। सबसे पहले आया सो EOQ के लिए बिलो 500 के लिए, बिलो 500 जो EOQ आया ना उसके लिए, तो हमारा कंजप्शन 500 है, EOQ का आंसर 268 है, इनटू ऑर्डरिंग कॉस्ट है सो 180 है, EOQ 268 है डिवाइडेड बाय 2, और इसका I है सो 2.5 है, 2.5 प्लस कंजप्शन 500 यूनिट्स है और प्राइस है सो 25 रुपये है इसका। अब एक एक करके इसके आंसर्स देखिए आप कितना कितना आएगा। इसका आंसर आएगा 335, इसका पूरा आंसर आ रहा है 335 सेम, और इसका आंसर आ जाएगा देखिए 12,500, ये 5 इंटू 25 125 बराबर। अब ये पूरा टोटल आ जाएगा आपको 13,170। अब ये निकालने के बाद में अब दूसरे का निकालिए, मतलब इसका निकालिए, नॉट 1, Q2 Q4 Q3 के लिए। तो इस बार फार्मूले में थोड़ा सा चेंज कर देना, EOQ इस्तेमाल नहीं करना, 501 का इस्तेमाल करना इस बार, क्योंकि अब बिलो 500 तो ओरिजिनल EOQ रहता। अब यहाँ से हमारा रेंज था 501 से लेकर, आपको याद होना चाहिए ये रेंज था 501, देखिए इधर 501 से लेकर 1500, फिर 1501 से लेकर 3000, फिर 3001 से स्टार्ट था। तो अब 501 के लिए करना है तो 501 का इस्तेमाल यहाँ पर हमें करना पड़ेगा। देखिए मैं दिखाता हूँ किस तरीके से करना है इसको। कंजप्शन तो 500 ही रहेगा, EOQ यहाँ पर EOQ नहीं रहेगा, अब 501 रहेगा, इनटू ऑर्डर कॉस्ट तो 180 है, फिर EOQ नहीं रहेगा, 501 ही रहेगा। ये बात बहुत ध्यान से देखिए आप, डिवाइडेड बाई 2 इंटू इसका I था 2.48, इसका I 2.48 प्लस 500 इंटू इसका प्राइस कितना था, इसका प्राइस था 24.80। अब देखिए इसका आंसर आपको आएगा, इसका आंसर आपको आ रहा है 180, ये पूरा आंसर। अब ये पूरा आंसर आपको आएगा 621.24, और ये आंसर आपको आने वाला है 12,400, यानी कि ये तीनों मिलके आपको टोटल आ जाएगा 13,201 रुपीज़। अब हम इसके बाद का करेंगे। अब हमारे को Q3 करना है, यानी कि 1501 के लिए टोटल कॉस्ट। तो सबसे पहले कंजप्शन देखिए हमारा 500 है, और 1501 इंटू ऑर्डर कॉस्ट तो 180 ही रहेगा, प्लस 1501 डिवाइडेड बाई 2, इसका I था देखिए 2.46 प्लस कंजप्शन था 500,
इंटू इसका प्राइस था 24.60, तो इसका पूरे का आंसर आया है 59.94। इतना पूरे का आंसर आया है 1846.23 और इसका आंसर है 12,300। तो अल्टीमेटली इसका आंसर आ जाएगा 14,206.17। अब अपन करेंगे Q4 यानी कि 3001 के लिए। कंजप्शन 500 डिवाइडेड बाई 3001 इंटू 180 का रेट प्लस 3001 डिवाइडेड बाई 2 इंटू इसका प्राइस था 24 रुपी, तो इसका आई हुआ 2.4 प्लस 500 इंटू प्राइस तो 24 है। आपको याद ही है ना ये सब, तो ये कंजप्शन है हमारा, ये 3001 तो ये लगाना है बेसिक, ये ओ है हमारा, प्लस फिर ये बेसिक 3001 लगाना है डिवाइडेड बाई 2 इंटू आई प्लस कंजप्शन लगा के प्राइस से इंटू करना है। फार्मूला याद रखिए अच्छे से। ये पूरा आंसर हमारे को अब आने वाला है, देखिए 30.06 प्लस ये पूरा आंसर हमारे को आ जाएगा इतना, आएगा ये 3601.2, तो ये आ जाएगा 12,000। ये पूरा ग्रैंड टोटल आपको आने वाला है, देखिए 15,631 राउंड ऑफ में करने के बाद। अब एक एक करके हम आंसर्स रखेंगे। जब हमने ये अब एक एक करके हम आंसर्स करेंगे। जब हमने Q1 फाइंड आउट किया था तो 268 का कॉस्ट हमें आया था 13,170। फिर Q2 के लिए जब हम कैलकुलेशन करे थे 501 के लिए हमारे को क्वांटिटी के लिए टोटल कॉस्ट आया था 13,201। फिर Q3 यानी कि हमने जब 1501 के लिए कैलकुलेशन किया, टोटल कॉस्ट किया, तो हमें आया 14,206 राउंड ऑफ करने के बाद। और अब Q4 जब हम करें 3001 के लिए हमारे को आया, हालांकि धीरे धीरे रेट हमने कम किए, 24 रुपीस लगाया, तब भी हमें कॉस्ट आया 15,631। तो अब हमारा आंसर है कि आपको 268 यूनिट्स ही मंगाने चाहिए एक बार में, क्योंकि इसका टोटल कास्ट कम है 13,170। ये हमारा ऑप्टिमम EOQ है। बस ये इसका आंसर हुआ।